नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी लाइफ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत महिलाओं को विजाइनल एरिया में ईचिंग होती है, यानी कि खुजली होती है। ये ऐसा क्यों होता है? चलिए, आपको अब इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपको एक और चीज़ बता दें कि आप एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे एपिसोड्स को जितने भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम बेबी को डिलीवर करते हैं, जब नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रही हूँ, जब हम बेबी को डिलीवर करते हैं थ्रू विजाइना, तो क्या होता है, कई बार कट लगाया जाता है और स्टिचेस आते हैं। स्टिचेस पे खुजली हो रही है तो एक ये होता है कि हमारी स्किन स्ट्रेच करती है, तो उसमें खुजली हो रही है तो वो नॉर्मल है। कुछ टाइम बाद आप उसको मॉइस्चराइज रखेंगे तो ईचिंग नहीं होगी और कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे वजाइनल एरिया में ईचिंग हो रही है, पूरे वजाइनल एरिया में, तो देखिए कई बार होता है कि हम उस टाइम जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा होता है, अंदर हमारी हीलिंग चल रही होती है। जब हम बेबी डिलीवर करते हैं तो कई बार अंदर जो होते हैं ब्लीडिंग होती है और वो हील हो रही होती है, तो उस वजह से भी हो सकता है आपको ईचिंग हो रही हो। साथ ही आप कई बार यूटीआई से हो सकता है जूझ रहे हो उस दौरान। जी हाँ, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से जूझ रहे हो, तो उस वजह से भी खुजली हो सकती है। और साथ ही हो सकता है आप की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही हो, आपकी बॉडी में ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, उस वजह से भी खुजली हो सकती है। या हो सकता है आप प्रॉपर वेजाइना एरिया का ध्यान नहीं रख रहे, इस वजह से भी ईचिंग हो रही है। तो आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर आपको अपने वेजाइनल एरिया को हाइजीनिक रखना है। आपको जो भी आप पैड इस्तेमाल कर रही हैं वो अनटच्ड पैड हो और उसको लगातार 4-4 घंटे बाद आप चेंज करती रहें। साथ ही जो भी पैंटीज आप यूज़ करें वो भी साफ़ सुथरी हो। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम उस एरिया को साफ रखना, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे कोप अप करना। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप वहाँ पर बार बार आपको कोई साबुन, कोई वॉश इस्तेमाल नहीं करना वहाँ वजाइनल एरिया में, और कोई भी सेंटेड स्मेल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने वजाइनल एरिया में। तो आपको अब ध्यान में रहे, जब भी खुजली हो तो कोशिश करें उस एरिया को ज़्यादा ड्राई भी ना रखें, बहुत एक्सट्रीम ड्राई भी ना रखें। और आपको पहली बात, वहाँ पर आपको पसीना नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको वहाँ कोई सेंटेड प्रोडक्ट नहीं लगाने, कोई भी चीज़ें वहाँ पर जो भी स्मेल, परफ्यूम, वो नहीं लगाना, क्योंकि एक तो वहाँ पर अभी आपने बेबी डिलीवर किया है, वो बहुत डेलिकेट चीज़ हो गई है, तो वहाँ पर अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगानी। तो ध्यान रखना है आपको ये भी कि अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है तो नियमित रूप से आप दवाई भी लेती नहीं, नियमित रूप से आप डॉक्टर को भी दिखाती नहीं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। तो आज हमने आपको बताया पोस्ट प्रेगनेंसी वजाइनल एरिया में क्यों होती है ईचिंग। तो अब आप शायद समझ गए होंगे, और जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। फिलहाल के लिए